धान खरीदी केंद्रों में धान पहुंच तो रहा है, लेकिन धान का उठाव अभी ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। आप बता रहे हो कि यहाँ पर जो ऑनलाइन टोकन लेने के सिस्टम में आपको बहुत दिक्कत हो रही है। अब शिकायत कहाँ करेंगे, यहीं सोसाइटी में आके बोलते हैं इन लोग को। अब शिकायत करने का जगह पता रहेगा तभी तो शिकायत किया जाएगा। 8 दिन हो गए टोकन कटवाए वाला था, ऑनलाइन में हुई कुछ है, ऑनलाइन में जाता तो वहाँ खुले नहीं, कल खुली कहत 8 दिन कभी वो है 12 ठन बहाना है भैया। हम किसान मन हैं, बड़े किसान हैं, उनके संगठन के द्वारा भी अवगत कराया गया कि पिछले 2-3 दिनों में उनके टोकन कटने में कुछ समस्याएं हो रही हैं। हमने एनआईसी में इससे बात करी है, एनआईसी के स्तर पे उसमें आज कुछ संशोधन किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि 1-2 दिन में जो सभी समितियों में छोटे किसानों के धान खरीदी में टोकन में कोई समस्या नहीं हो, लगातार वो लोग आ भी रहे हैं। बड़े किसानों का जो इशू था वो अगले 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। एनआईसी के स्तर पे काम उसमें चल रहा है। जिले में 14 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी चालू हो चुकी। उपार्जन केंद्रों में समितियों में बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं और वहां पर अपना धान भी पहुंचा रहे हैं। काफी मात्रा में धान जो है वो समितियों में किसानों ने लेकर के छोड़ा है। समितियों में धान खरीदी जो है लगातार जारी है। उपार्जन केंद्र में धान खरीदी केंद्रों में धान पहुंच तो रहा है, लेकिन धान का उठाव अभी ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि धान का उठाव जो है वो अभी तक नहीं हो पा रहा है, जिससे काफी सारे किसान काफी परेशान हैं। ऑनलाइन व्यवस्था से कहीं ना कहीं किसान जो है वो काफी परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन टोकन की जो व्यवस्था की गई उससे धान का केंद्रों में तो पहुंच रहा है, लेकिन धान का उठाव अभी तक नहीं हुआ। इस विषय को लेकर के जब हमने जिलाधीश से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी बताते हैं। वहीं कुछ किसानों ने भी कहा धान खरीदी केंद्रों में जिस तरीके से धान बड़े किसान और छोटे किसानों के द्वारा पहुँचाया जा रहा है वो उचित है, लेकिन कहीं ना कहीं धान का उठाव अभी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण धान उपार्जन केंद्रों में काफी मात्रा में धान एकत्रित हो गया है। और बड़े किसान और छोटे किसान जो है उनका कहना है कि टोकन या ऑनलाइन व्यवस्था होने से लंबा समय उनको धान के लिए इंतजार करना है। समितियों में धान पहुंचा, लेकिन उठाव की यदि हम बात करें तो अभी धान उठाव की स्थिति अब तक नहीं बन पाई है। कुछ तो ऐसे किसान थे जिन्होंने जानकारी दी कि 8-8 दिन का समय लग जा रहा है टोकन लेकर के और धान को उठने में। क्या है पूरा मामला, आइए यहाँ पर जिलाधीश और कुछ उपार्जन केंद्रों में पहुंचे किसानों से जानते हैं। आप बता रहे हो कि यहाँ पर जो ऑनलाइन टोकन लेने के सिस्टम में आपको बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि सर्वर ठीक काम नहीं करता है, लिमिट भी कम है। लिमिट बढ़ाना चाहिए हर दिन खरीदी का। कितनी खेती है और कितना कब से आप प्रयास कर रहे थे? हमारा खेती तो 15 एकड़ है, मगर प्रयास करते करते तो बढ़ते ही जा रहा है ना, टोकन ही नहीं मिल पाता है। पहले आपने कब ट्राई किया था और अभी क्या है? पहले ट्राई किया तो 1 दिन मिल पाया और उसके बाद फिर नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए जो है शिकायत आपने कहीं पर की है? अब शिकायत कहाँ करेंगे, यहीं सोसाइटी में आके बोलते हैं इन लोग को। अब शिकायत करने का जगह पता रहेगा तभी तो शिकायत किया जाएगा। यहाँ पर समिति में टोल फ्री नंबर भी है जहाँ पर कोई भी शिकायत कर सकता है किसान को दिक्कत हो तो। क्या मांग करना चाहते हैं शासन से? आपको या बहुत सारे किसानों को ऐसा दिक्कत हो सकता होगा टोकन को लेके, क्या कहना है? सोसाइटी में 1500 क्विंटल का जगह है तो उसके आधार से लिमिट बढ़ाना चाहिए। मैं यहाँ आज 8 दिन हो गए टोकन कटवाए वाला था, तो ऑनलाइन में हुई कुछ है, ऑनलाइन में जाता तो वहाँ खुले नहीं, कल खुली कहत 8 दिन हो गया। कहाँ नहीं खुला थे, पोर्टल नहीं खुला था? हाँ और कभी दुख हो गए, कभी वो है 12 ठन बहाना है भैया। हम किसान मन हैं, अभी टोकन कटे नहीं गुरुजी। मैं है तो ये का हमारे भारत देश में स्वतंत्र राज्य में, स्वतंत्र देश में, स्वतंत्र गांव में, गांव के स्थिति ऐसा बिगड़े है, फिर वहाँ जगह बिगड़े छोड़ी। कौन गाँव था दादा? मैं ननकठी था। हाँ तो अभी धान के लायक नहीं हो गए, नहीं लाएगा तो टोकन दी तब कब वो प्रयास कर सकते हैं? मैं 8 दिन हो गए प्रयास कर। कहाँ गिरे से है टोकन कटवा कर? कहाँ यहाँ आए, यहाँ बाद ऑनलाइन में ननकठी में आप जाऊँगा चॉइस सेंटर में नहीं हुई ऑनलाइन व्यवस्था टोकन व्यवस्था ठीक तुम्हारे गाँव है, में बाकी किसान बनते हो कौन सबे वो इसमें परेशान में है सब, परंतु जैसे लाना है तैसे नहीं आ ना? हाँ चक्कर में है सब, बस यहाँ वहाँ भटकत है। हाँ अच्छा, पहले जो जिस विधि से धान बेचते थे है ना, और अब टोकन और ऑनलाइन वाली व्यवस्था, किस व्यवस्था से संतुष्ट थे आप? उसी व्यवस्था में संतुष्ट थे भाई। जो उसमें हमको आते थे हम दे देते थे, इस दिन आना बोलते थे तो उस दिन आते थे, आराम से अपना हमारा सुविधा बढ़िया था। और हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं अभी। हाँ घूमने के सिवाय अभी भी अब क्या होगा क्या नहीं होगा, परेशानी में डूबे हुए हैं। ये हम लोग को चिंताजनक है। ले तो नाम बता देता। चेतन दास साहू,
रामनंद कट्ठी की। कल को लेकर के जो बड़े किसान हैं उनके संगठन के द्वारा भी अवगत कराया गया कि पिछले 2-3 दिनों में उनके टोकन कटने में कुछ समस्याएं हो रही हैं। हमने एनआईसी में इससे बात करी है। एनआईसी के स्तर पे उसमें आज कुछ संशोधन किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि 1-2 दिन में जो सभी समितियों में छोटे किसानों के धान खरीदी में टोकन में कोई समस्या नहीं और लगातार वो लोग आ भी रहे हैं। बड़े किसानों का जो इशू था वो अगले 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। एनआईसी के स्तर पे काम उसमें चल रहा है। जहाँ तक धान के उठाव की बात है, ज़िले में जो 102 उपार्जन केंद्र हैं, 16 कल तक में बफर लिमिट से बाहर थे। अभी मिलर से अनुबंध का मॉड्यूल 1-2 दिन पहले ही जारी हुआ है। इसमें भी हम मिलर से चर्चा कर रहे हैं, शासन के स्तर पे भी चर्चा की जा रही है। उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में इसका भी निराकरण कर लिया जाएगा और लिफ्टिंग हम सभी समितियों से शुरू करवा देंगे। इसके साथ ही हमने ज़िले में 5 संग्रहण केंद्रों की भी व्यवस्थाएं, हमने आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारी कर ली है कि इन केस अगर समिति के स्तर पे निराकरण धान के उठाव में कोई भी विलंब होता है तो हम संग्रहण केंद्र पे ला करके रख दें और समिति को किसी प्रकार का इसमें नुकसान ना हो और किसानों की से जो धान की आवक है उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना हो। हम कुछ एक धान उपार्जन केंद्रों में हमने देखा कि कुछ किसान जो है नशा चित्ती करके पहुंच रहे हैं और जो समिति प्रबंधक को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। जहाँ से भी इस टाइप की बात सामने आई है हम अभी तहसीलदार को भेज करके उसकी जांच करा लेते हैं। धान खरीदी को लेकर के शासन के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं कि बहुत ही सुगमता से होना है। जो किसान भाइयों ने जो धान लगाया है वो 21 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से एक दाना हमने खरीदना है। वो कोई भी उसमें बाधा अगर करता है तो वो हम उस पर आवश्यक करें। गिरदावरी योजना के तहत आप लोगों ने जो है एक जानकारी मुहैया कराई सबको, बट कुछ कोचिए जो है अभी भी इसमें निरंतर लगे हुए हैं धान बेचने के। हमारा पूरा प्रयास है कि धान की रिसाइकलिंग ना हो। तो गिरदावरी की जानकारी थी, फिर राज्य शासन के द्वारा एक ऐप उपलब्ध करा करके उसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी करवाया गया। उसमें कुछ में जगह पे फसल पाई गई, लगभग 1900 के करीब खसरों में फसल दूसरी पाई गई है, तो उनका निराकरण हमने कर लिया है। बाकी जो एक रिसाइकलिंग की बात होती है कि आपका मार्केट का पैडी समितियों में पहुँच जा रहा है या बार बार आ रहा है, तो उसको लेकर के हम लगातार नज़र रखे हुए हैं और जैसे ही हमें इसकी सूचना मिलती है या वो प्रोएक्टिवली भी हमारा पूरा प्रयास है कि जेन्युइन किसान का हर दाना लिया जाए और जो गलत किसी भी प्रकार का गलत धान समिति में आए। जिलाधीश से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि धान खरीदी केंद्रों में धान तो काफी मात्रा में पहुंच गया, लेकिन धान का उठाव कहीं न कहीं नहीं हो रहा। इससे वास्तव में काफी सारे किसान जो है परेशान है। वहीं ऑनलाइन सिस्टम से भी काफी परेशान है। प्रशासन की ऐसी व्यवस्था थी कि टोकन और ऑनलाइन सिस्टम से किसानों को धान उठाव के लिए काफी सुविधा हो जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं सुविधा हो रही है तो किसान एक तरफ से काफी परेशान भी है। इस बात के लिए जिलाधीश ने यहाँ पर जानकारी दी है कि धान का उठाव जो है वो अभी अमूमन कहीं पर नहीं हो पा रहा है, जिससे उपार्जन केंद्रों में काफी मात्रा में धान एकत्रित हो गया है। लेकिन एनआईसी में इसकी बात हुई है। एनआईसी में सारी चर्चा होने के बाद जो है वो धान का उठाव भी होने लगेगा और उठाव की प्रक्रिया के लिए काफी सारे इंतजाम भी किए जा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। किसानों को यहाँ पर जिलाधीश का कहना है कि किसानों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितना धान उपार्जन केंद्रों में पहुंचा है किसान लेकर के आ रहे हैं। जल्द ही उन सभी का उठाव भी होगा और धान उठाव के बाद मिलरों में धान जो है वो पहुंच जाएंगे और इससे किसान जो है हताहत नहीं हो पाएंगे। जिस तरीके से मैडम ने जानकारी यहाँ पर दी है कि धान उठाव को लेकर के कितने जल्दी धान का उठाव होता है और टोकन सिस्टम ऑनलाइन व्यवस्था से जो कि परेशान हो रहे किसान है उन्हें किस तरीके की सुविधा आगामी दिनों में देखी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल धान खरीदी को लेकर के आगे की पूरी अपडेट हम आप तक सीजी भास्कर के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।